दर्शकों, हम आपको इस वीडियो में होली के बाद और चैत्र नवरात्रि से पहले आने वाली एकादशी के बारे में बात करते हैं, जो कि हर साल चैत्र कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी पाप मोचनी एकादशी के नाम से जानी जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पाप मोचनी एकादशी का व्रत करने से इंसान को भगवान विष्णु जी और माँ लक्ष्मी जी का आशीर्वाद प्राप्त होता है, जिससे कि परिवार में सुख समृद्धि का आगमन होता है। इसके साथ ही पाप मोचनी एकादशी का व्रत करने से पापों का अंत भी होता है। पाप मोचनी दो शब्दों पाप और मोचनी से मिलकर बना है। यहाँ पाप का अर्थ है पाप और मोचनी का अर्थ है पापों को दूर करना। इस दिन भक्त शांतिपूर्ण जीवन जीने और पिछली गलतियों के अपराध से छुटकारा पाने के लिए पूजा करते हैं और व्रत रखते हैं। दर्शकों, मैं आपको पाप मोचनी कथा के अंत में बताने वाला हूं कि पाप मोचनी एकादशी की पूजा विधि क्या है। क्या एकादशी के दिन चावल खाना पाप है? एकादशी व्रत करने के क्या नियम हैं? क्या एकादशी व्रत में चाय पी सकते हैं? एकादशी व्रत में शाम को क्या खाएं? आपको मन में उपज रहे अनेकों सवालों के जवाब कथा के अंत में देने वाले हैं। आप हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहें। दर्शकों, मैं कथा कहने से पहले आपसे एक निवेदन करता हूं कि अगर आपने अभी तक हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि अगली आने वाली आपके मन मुताबिक वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। कथा के नियम सुनने के बाद आप हमें सकारात्मक पॉजिटिव एक कमेंट करके ज़रूर बताएं, जिससे कि हमारा मनोबल और अधिक बढ़े। पाप मोचनी एकादशी की कथा। चैत्र कृष्ण पक्ष। युधिष्ठिर ने पूछा, भगवान, मैंने फाल्गुन माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी का माहात्म्य सुना, अब आप चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी के बारे में बताइए। इस एकादशी का नाम और इसमें कौन से देवता की पूजा की जाती है तथा इसकी विधि क्या है? श्री कृष्ण बोले, राजन, एक समय मानदाता ने लोमस ऋषि से ऐसा ही प्रश्न पूछा था। तब लोमस ऋषि ने उत्तर दिया, राजन, चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम पाप मोचनी है। इसके व्रत के प्रभाव से मनुष्यों के अनेकों पाप नष्ट हो जाते हैं। इसकी कथा इस प्रकार है। प्राचीन समय में चैत्र रथ वन में अप्सराएं निवास करती थी। वहाँ हर समय वसंत रहता था। उस वन में एक मेधावी नामक मुनि तपस्या करते थे। वे शिव भक्त थे। एक दिन मंजू घोषा नामक एक अप्सरा उनको मोहित करने के लिए सितार बजाकर मधुर मधुर गाना गाने लगी। उस समय शिव के शत्रु अनंग कामदेव भी शिव भक्त मेधावी मुनि को जीतने के लिए तैयार हुए। कामदेव ने उस सुंदर अप्सरा के भ्रू को धनुष बनाया, कटाक्ष को अपनी प्रत्यंचा डोरी बनाई, उसके नेत्रों को उसने संकेत बनाया और कुचों को कुरी बनाया। उसने मंजू घोषा अप्सरा को सेनापति बनाया। इस तरह कामदेव अपने शत्रु भक्त को जीतने को तैयार हुआ। इस समय मेधावी मुनि भी युवा तथा हृष्ट-पुष्ट थे। उन्होंने यज्ञोपवीत तथा दंड धारण कर रखा था। उस मुनि को देखकर मंजू घोषा ने धीरे धीरे मधुर वाणी से वीणा पर गाना शुरू किया। मेधावी मुनि भी मंजू घोषा के मधुर गान पर तथा उसके सौंदर्य पर मोहित हो गए। वह अप्सरा उस मुनि को कामदेव से पीड़ित जानकर आलिंगन करने लगी। वह मुनि उसके सौंदर्य पर मोहित होकर शिव रहस्य को भूल गए और काम के वशीभूत होकर शिव रहस्य को भूल गए और काम के वशीभूत होने के कारण उन्हें दिन और रात्रि का कुछ भी ध्यान न रहा। एक दिन मंजू घोषा बोली, हे मुनि, अब मुझे बहुत समय हो गया, मुझे स्वर्ग जाने की आज्ञा दीजिए। मेधावी बोले, सुंदरी, तुम तो आज इस संध्या को आई हो, अभी प्रातः काल तक ठहरो। अप्सरा बोली, हे मुनि, आपकी रात्रि तो बहुत लंबी है, अब आप सोचिए कि मुझे आपके पास आए कितना समय हो गया।
उस अप्सरा के वचनों को सुनकर मुनि को ज्ञान प्राप्त हुआ और समय का विचार करने लगे। जब रमण करने के समय का प्रमाण 57 साल 7 माह 3 दिन ज्ञात हुआ तो वह उस अप्सरा को काल का रूप समझने लगे। वह क्रोधित हुए और तप का नाश करने वाली उस अप्सरा की तरफ देखने लगे। उनके अधर कांपने लगे और इंद्रियां व्याकुल होने लगी। तब मुनि उस अप्सरा से बोले, हे दुष्टा, मेरे तप को नष्ट करने वाली, अब तू मेरे श्राप से पिशाचनी हो जा। तू महान पापनी और दुराचारणी है, तुझे धिक्कार है। उस मुनि के श्राप से वह पिशाचनी हो गई। तब वह बोली, हे मुनि, अब मुझ पर क्रोध को त्याग कर प्रसन्न हो जाइए और इस श्राप का निवारण कीजिए। मुनि बोले, हे दुष्टा, मैं तुझे श्राप से छूटने का उपाय बताता हूँ। चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है उसका नाम पाप मोचनी। उस एकादशी व्रत करने से तेरी पिशाचनी के देह छूट जाएगी। इस प्रकार मुनि ने उसको समस्त विधि बता दी और अपने पिता च्यवन ऋषि के पास गए। च्यवन ऋषि बोले, पुत्र, तुमने यह क्या किया? तुम्हारे समस्त तप नष्ट हो गए हैं। मेधावी बोले, पिताजी, मैंने बहुत बड़ा पाप किया है, आप उससे छूटने का कोई उपाय बताइए। च्यवन ऋषि बोले, पुत्र, तुम चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की पाप मोचनी नाम की एकादशी का विधि और भक्ति पूर्वक व्रत करो। यह सुनकर मेधावी ऋषि ने पाप मोचनी एकादशी का विधि पूर्वक उपवास किया, जिसके प्रभाव से उनके समस्त पाप नष्ट हो गए। मंजू घोषा अप्सरा भी पाप मोचनी का व्रत करने से पिशाचनी के देह से छूट गई और सुंदर रूप धारण करके स्वर्गलोक को चली गई। लोमस ऋषि बोले, राजन, इस पाप मोचनी एकादशी के प्रभाव से सब पाप नष्ट हो जाते हैं। इस एकादशी कथा के श्रवण करने एवं पढ़ने से 1000 गौदान का फल मिलता है। इस व्रत के करने ब्रह्म हत्या करने वाले, गुरु पत्नी गमन करने वाले आदि के पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में स्वर्ग को जाते हैं। दर्शकों, मैं अब आपको इस कथा का कथासार बताने जा रहा हूं कि इस कथा से स्पष्ट है कि देहजन्य आकर्षण अधिक समय तक नहीं रहता। देह के लोभ में पड़कर मेधावी ऋषि अपने तप संकल्प को भूल गए। इसे घोर अपराध माना जाता है, किंतु भगवान विष्णु की पाप मोचनी शक्ति इस घोर अपराध के पाप से भी सहज ही मुक्ति दिलाने में सक्षम है। जो प्राणी सदकर्मों का संकल्प करके बाद में लोभ लालच और भोग विलास के वशीभूत होकर अपने संकल्प से गिर जाते हैं, वे घोर नरक के अपराधी होते हैं। किंतु पाप मोचनी एकादशी सभी पापों से मुक्त करके प्राणी को स्वर्ग का अधिकारी बना देती है। तो दर्शकों, ये रही पाप मोचनी कथा की एक पूरी व्याख्या। अब मैं आपको इससे आगे कथा के नियम बताने जा रहा हूं, लेकिन मैं उससे पहले पुनः निवेदन करता हूं कि अगर आपने अभी तक हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लें। आगे कथा के नियम सुनिए। पाप मोचनी एकादशी का व्रत कैसे करें? पाप मोचनी एकादशी पूजा विधि। साथ ही भगवान विष्णु का पंचामृत से स्नान कराएं। इसके बाद दोनों को पीले रंग के फूल की माला चढ़ाएं, हल्दी का तिलक लगाएं। इसके बाद भगवान विष्णु को पंचामृत और पंजीरी का भोग लगाएं और भगवान विष्णु का ध्यान करें। पूजा में तुलसी के पत्ते अवश्य शामिल करें और आरती के साथ पूजा समाप्त करें। अगला है, क्या एकादशी के दिन चावल खाना पाप है? क्यों नहीं खाते हैं एकादशी को चावल? तो असल में महर्षि मेधा माता शक्ति के क्रोध से बचने के लिए एकादशी के दिन अपने शरीर का त्याग कर दिया था। मान्यता है कि महर्षि का जन्म चावल और जौ के रूप में हुआ था, इसलिए इस दिन चावल लोग नहीं खाते हैं। चावल को सात्विक भोजन नहीं मानते हैं और इस दिन चावल को मांस के बराबर मानते हैं। एकादशी व्रत करने के क्या नियम है? एकादशी व्रत
करने की चाह रखने वाले लोगों को 10वीं तिथि के दिन से ही कुछ जरूरी नियमों का पालन करना जरूरी बताया गया है। 10वीं के दिन से ही श्रद्धालुओं को मांस, मछली, प्याज, दाल, मसूर की और शहद जैसे खाद्य पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए। रात के समय भोग विलास से दूर रहते हुए पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। क्या एकादशी के व्रत में चाय पी सकते हैं? अब लोग चावल और चपाती और करी सांभर आदि से परहेज करके एकादशी का व्रत रखते हैं, लेकिन फल, सब्जियां, दूध या चाय या कॉफी लेते हैं। एकादशी के व्रत में शाम को क्या खाएं? एकादशी के व्रत में फल, चीनी, कुट्टू, आलू, साबूदाना, शकरकंद, जैतून, नारियल, दूध, बादाम, अदरक, काली मिर्च, सेंधा नमक आदि का सेवन किया जा सकता है। एकादशी के दिन कौन सी सब्जी खानी चाहिए? एकादशी के दिन भगवान को भोग लगाकर और तुलसी दल मिलाकर भोजन ग्रहण करना चाहिए। एकादशी के दिन मूली, बैंगन, मसूर दाल, लहसुन, प्याज भूल कर भी नहीं खाना चाहिए। एकादशी के दिन पूजा पाठ और भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करना फलदायी होता है। एकादशी का व्रत क्या खाकर तोड़ना चाहिए? लेकिन इस दिन के लिए पहले से तुलसी पत्र को तोड़कर रख लें, क्योंकि मान्यताओं के अनुसार इस दिन तुलसी को नहीं तोड़ना चाहिए। तामसिक भोजन से बचें। एकादशी के दिन सात्विक भोजन करना चाहिए। इस दिन मांस, प्याज, लहसुन आदि का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि इन चीज़ों से मन में नकारात्मक विचार आ सकते हैं। क्या हम एकादशी व्रत में डेयरी दूध पी सकते हैं? डेयरी वाला दूध, फल, सूखे मेवे या इनका सेक ले सकते हैं। दोपहर के भोजन में ये खाएं। राजगीरे के आटे या मोर धन की रोटी, सब्जियां, दही, फल ले सकते हैं। शाम के आहार में ये शामिल करें। लस्सी, मूंगफली के दाने, रोस्टेड मखाने, सूखे मेवे लें या कोकोनट क्रश ले सकते हैं। एकादशी व्रत के दिन क्या करें और क्या नहीं करें? एकादशी को लकड़ी का दातुन तथा पेस्ट उपयोग न करें। नींबू, जामुन या आम के पत्ते लेकर चबा लें। अंगुली से कंठ शुद्ध कर लें। वृक्ष से पत्ता तोड़ना भी वर्जित है। स्वयं गिरे हुए पत्ते का सेवन करें। स्नान आदि कर मंदिर में जाकर गीता पाठ करें या पुरोहित आदि से श्रवण करें। एकादशी के नियम का क्या क्या होते हैं? इस दिन एकादशी का व्रत रखने और पूजा करने से आशीर्वाद और समृद्धि मिलती है। पालन करने के लिए सख्त नियम हैं, जैसे बिना सावन के स्नान करना, तुलसी के पत्ते न तोड़ना और पवित्रता और ब्रह्मचर्य बनाए रखना। चावल वर्जित है और कृतज्ञता महत्वपूर्ण है। ये एकादशी के नियम हैं। पाप मोचनी एकादशी का पारायण कितने बजे है इस साल 2024 में? तो पाप मोचनी एकादशी 2024 में। वहीं पाप मोचनी एकादशी का पारायण 6 अप्रैल को किया जाएगा। इस साल पाप मोचनी एकादशी व्रत का पारायण समय 6 अप्रैल को सुबह 6:05 से लेकर 8:37 तक है। तो ये रही आपकी पाप मोचनी की संपूर्ण कथा। दर्शकों, अगर आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो एक सकारात्मक पॉजिटिव कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं, जिससे हमारा मनोबल और बढ़े। और अगर आपने अभी तक हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। पंडित जी की तरफ से आपके लिए यही दक्षिणा स्वरूप है कि आप हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। राधे राधे, जय श्री राधे।